दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ ये समीक्षा बैठक होगी, राष्ट्रीय स्तर पर होगी चुनाव में हार की समीक्षा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हार के कारणों पर बैठक में होगी चर्चा। पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष पर भी होगी चर्चा। तो आज दिल्ली में होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। तो छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होंगे। तो भाई देखिए, नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर भी इस बैठक के दौरान फैसला होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल हार की समीक्षा आज करने वाले हैं। तो देखिए, दोनों ही राज्यों से तमाम दिग्गज इस मीटिंग में शामिल होंगे। वजह क्या है हार की, इसको लेकर मंथन होगा, चिंतन होगा और आगे की रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी। हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी होगी ताकि इस पर काम किया जा सके। तो वहीं देखिए, तमाम आला नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो एआईसीसी की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें हार की समीक्षा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से होगी। तो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ हार की समीक्षा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे इस मीटिंग के दौरान। और इस मीटिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस अब हार की समीक्षा के लिए इस मीटिंग में समीक्षा करेगी। इस मीटिंग के दौरान एआईसीसी की बैठक होगी, जिसमें क्योंकि 2024 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन है, ऐसे में कोई चूक ना हो 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इंश्योर किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार आखिर गलती कहां हुई, नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ असर दिखा नहीं। मुझे लगता है इन तमाम बातों पर चर्चा होगी, चिंतन मंथन होगा आज इस मीटिंग में। बिल्कुल स्वाति, हार के कारणों की समीक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो आला नेता, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, जिनको मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया था, हर कोई यही दावा कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ मिलने जा रही है। परिवर्तन का दावा किया जाता था। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर तक लग गए थे कि जनता का साथ देने के लिए कमलनाथ आ रहे हैं। तो कमलनाथ आते आते कहाँ रुक गए, और जिस तरीके से परिणाम आए, क्या कांग्रेस को उसकी भनक नहीं थी? क्या ग्राउंड पर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था? क्योंकि कांग्रेस के जो अधिकतर विधायक जो चुने हैं और जो हारे हैं, उनसे बात की गई, कांग्रेस के आला नेताओं से बात की गई, तो कुछ ने तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा है और कुछ ने कहा कि हम जनादेश स्वीकार करते हैं और चर्चा भी करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लक्ष्मण सिंह से जब बात की गई, लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि अगर हमको वोट प्रतिशत हमारा बड़ा है तो हमें भी वोट मिला है, ईवीएम से ही हमें वोट मिला है, तो हार के कारणों की समीक्षा करनी है। कल उमंग सिंगार, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है, उमंग सिंगार से भी जब सवाल किया गया था कल की बैठक को लेकर, उन्होंने कहा कि अब चुनौतियों से हमें लड़ना नहीं, क्योंकि जो अजय सिंह है पूर्व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं कांग्रेस की ओर से, उन्होंने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में हमें चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। तो उमंग सिंगार ने कहा है कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, और लोकसभा एक बड़ी चुनौती है। अगर हम एक साथ आएंगे तभी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा पाएंगे। तो आज दिल्ली में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा मध्य प्रदेश में, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए किनके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी जानी है, तो इन सभी कारणों पर आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, इन तमाम कारणों पर चर्चा की जाएगी। और अनंत देखिए, चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में भी चुनावी मैदान में थे जो अपनी सीट हार गए। बिल्कुल साफ बात है। छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है और कांग्रेस पार्टी की बात होती है, तो देखिए सबसे अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सभी राज्यों को अगर मिलाया जाए तो सबसे मजबूत स्थिति जो थी छत्तीसगढ़ में मानी जाती थी। हाँ। और हर जगह यहाँ के जो दिग्गज नेता थे, केंद्र के जो नेता थे, वो दूसरे राज्यों में जब प्रचार प्रसार करने जाते थे तो तब उदाहरण के तौर पर जो है
छत्तीसगढ़ की बात की जाती थी, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात की जाती थी, छत्तीसगढ़ के महिलाओं की बात की जाती थी, छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है दूसरे राज्यों में रखा जाता था। खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जितने दिग्गज नेता हैं वो बार बार दूसरे राज्यों में जाकर छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ऐसा क्या हुआ कि 5 साल की जीत के बाद आप वो जीत रिपीट नहीं कर सके। क्योंकि देखिए वादे तो अगर दावे जो किए गए थे वो अब की बार 75 पार की किए गए थे, लेकिन वो 75 नहीं सिर्फ 35 पर जो है कांग्रेस सिमट कर रह गई। तो इसी हार का मंथन जो है आज दिल्ली में होगा। एक बड़ी बैठक होगी, 2:30 बजे ये जो बैठक है वो शुरू होगी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो इस बैठक में पूरी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, उनके ऊपर भी जो है कई बड़े सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की दावे करते नजर आ रही थी, लेकिन उनके जो दावे थे वो अब जो है पूरे खोखले नजर आ रहे हैं। और देखिए तमाम 9 मंत्री जो हैं टीएस सिंहदेव, अगर बात करें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत 9 मंत्री जो हैं वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और छोटा मोटा हार नहीं है, बड़े मार्जिन से जो ये बड़े नेता हैं वो हार चुके हैं। बिल्कुल, देखिए बड़े नेता हार चुके हैं और ये उन जगहों पे हारे हैं जहां पर इनका गढ़ कहा जाता है और जिसमें सेंधमारी मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। अब वैभव मैं आपके पास आना चाहूंगी और देखिए नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान में? कई सारे नाम हैं जिस तरीके से, क्योंकि गोविंद सिंह हार चुके हैं, वरिष्ठ विधायक थे। अजय सिंह का नाम चला, अजय सिंह पहले भी इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। इसके साथ ही राजेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है, जो कि घोषणा पत्र समिति की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। क्योंकि अब कमलनाथ लगता नहीं कि इस जिम्मेदारी के लिए आगे आएंगे, क्योंकि 6 साल मध्य प्रदेश में उन्होंने हो चुके हैं। एक चुनाव वो जीते भी हैं और एक चुनाव हारे भी हैं। तो कल भी इस तरह का अफवाहें चली थी, अटकलें चली थी। कल कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके जो मीडिया सलाहकार है पीयूष गोयल और एमपी कांग्रेस ने अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस तरह की खबरों को निराधार बताया था। तो नाम कई सारे हैं, लेकिन उन नामों पर किस पर सहमति बनेगी? राहुल गांधी के करीबी को ही मध्य प्रदेश में इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष, सारी जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के करीबियों को ही मिलने वाली है। जिस तरह से उमंग सिंघार का नाम एकदम से चला, उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से आते हैं, 4 बार के विधायक और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। जीतू पटवारी पर भी नाम चला था कि जीतू पटवारी चुनाव हार चुके हैं, तो क्या किसी हारे हुए नेता पर राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्योंकि अगर किसी ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव हार चुका है, तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खड़े करेंगे जो खुद विधानसभा नहीं जीता, उन्हें तो जिम्मेदारी दी गई। तो बिल्कुल, देखिए इन तमाम बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन करके यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। अनंत मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर इस बात पर मंथन होगा कि भाई अभी जो चुनाव जिताया है उस पर नहीं, फोकस होगा कि 2024 में कौन चुनाव जिताने वाला है। ऐसे में कांग्रेस भी इस पर मंथन करेगी और मुझे लगता है प्रतिपक्ष जो है वो बहुत स्ट्रांग चुना जाएगा कांग्रेस की तरफ से। किन किन नामों पर इस वक्त चर्चा हो रही है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर का नाम सबसे आगे चल रहा है और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई वैसे ही राजभवन पहुंचते हैं भूपेश बघेल और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपते हैं मुख्यमंत्री पद से। और उसके बाद देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री से कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से अब वो पुकारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वहीं पर ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है कि ये जो हार मिली है उसका हम सम्मान करते हैं, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और विपक्ष की जो भूमिका है वो हम अच्छे से जो है अदा करेंगे। और देखिए इससे पहले भी 15 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और कांग्रेस ने विपक्ष की जो भूमिका है वो बखूबी निभाई है और उसी के कारण जो है 2018 में कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला था। तो इस पे इन सभी चीजों को देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी पार्टी में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्योंकि देखिए 2018 की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है पहला नाम था वो टीएस सिंहदेव का था। टीएस सिंहदेव ने जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी और पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री माफ करिएगा कार्यवाहक भूपेश बघेल थे। उसके बाद देखिए आज की स्थिति ऐसी है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बन सकते थे या जो
पार्टी के अध्यक्ष बन सकते थे, वो तो अपनी सीट गंवा चुके हैं। नाम जो है इसमें सिर्फ 4 नाम बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनका नाम बचा है, चरणदास महंत का नाम बचा है, और उसके अलावा 2 नाम जो है नेता प्रतिपक्ष के रेस में और भी हैं। आदिवासी नेता हैं कवासी लखमा, उनका नाम